जिसको जो सफाई देनी है थाने चलकर दो। हवलदार, गिरफ्तार करो अमित को। अरे नहीं भाई नहीं, अरे छोड़, अरे ए तुम दूर रहो बे। कहाँ गए? नहीं साहब, ऐसे हमारे हल्दी के दिन हमको गिरफ्तार नहीं करते। ए तुम दूर रहो बे, हाथ मत लगाना हमको। इतना सब कुछ किया हमने तुम्हारे लिए, तुम क्या समझ में नहीं आता? तुम हाथ मत लगाना। अरे साहब क्या करे, बड़े साहब का ऑर्डर मानना पड़ेगा। अरे बड़े साहब का बड़े साहब है, हमारी मम्मी विधायक, तुम भूल के अभी तुमको ना तबादला करना। उसको अपना काम करने दो। जानते हो ना एक पुलिस वाले को रोकने की सजा क्या होती है? अरे भाड़ में गई तेरी सजा। वो हमारी बेटी है, इसकी अम्मा। तो सारे गहने हमने ही दिए थे, तो हमरे है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं इसने लिए तो। और अगर आपको गिरफ्तार करना है तो पहले जाके किशन भगवान को गिरफ्तार करो। वो भी मक्खन चुराते थे। हम भी बचपन में हमारे बाबूजी की जेब से 2-2 रुपए चुराते थे। हमें गिरफ्तार कर लो, करो। मुझे भी हथकड़ी पहना दो। वैसे भी मैंने भी दादी के पैसे चुराए थे। कुछ नहीं करेंगी ये। आप बढ़िए आगे इंस्पेक्टर साहब। और पारा चढ़ रहा है, वो हथौड़ा लेके आओ और थोड़ा ये हथकड़ी दूर करो इसको। हमने क्या आते हथौड़ी? और किसी ने भी हथकड़ी को हाथ लगाया तो हम उसे जेल में डाल देंगे। हमें चाबी ढूंढने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी हद से पार जा रहे हैं और आपका ओहदा भूल जाएंगे, हम बता रहे हैं, और मार मार के लाल चौक तक ले जाएंगे आप। अरे काहे को बोल रहे हो यार? हमें कोई शौक नहीं है किसी को ऐसे फालतू में गिरफ्तार करने का। चाबी ढूंढने दो हमें। हमको ये सब कुछ सतरंगी क्यों नजर आ रहा है? और आप सबने यहाँ पे पीली लाइटें क्यों ऑन करके रखी हैं? बंद कीजिए ना। सावन के अंधे सतरंगी कहाँ दिखाई दे रहा है? कौन सी पीली लाइटें दिख रही है तुझे? ये नहीं चाबी, ये देखिए, जाके डॉक्टर को भी दिखाइएगा अपने आप को। अरे तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है, समझे ना? लाओ हमारी पत्नी के गहने वापस करो वरना जेल जाओ। और क्या जेल जा? और आपका रिश्ता नहीं है, हमारा मम्मी का तो रिश्ता है। अरे आप हमको बेटा नहीं मानते हैं, हमारी मम्मी के तो बेटा है ना, उनकी तो बहू है, उनके लिए तो कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? और हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ गहने लेके जो है गिरवी रखे, और उसके बाद जो है उनकी बहू के लिए ये देखो, ये हमने फोन लेके आ गए, और उनकी बहू के लिए जो है हमने गोवा की टिकट बुक करा ली और होटल बुक करा लिया। हाँ, और साहब हम आपको क्या बोल रहे हैं कि देखो हमारी ना शादी हो जाने तो बड़ी मुश्किल से हो रही है, उसके बाद जो भी आपका दिल करे ना वो कर लेना। हमको जो है आप ना बेशक डाल देना जेल में गोवा से आने के बाद, उसके बाद क्या है कि हम दोनों को कर देना एक ही जेल में रख देना, और क्या है कि हमारी अर्धांगिनी हमारे बिना रह नहीं पाएगी, तो वो ठीक है, अभी शादी हो जाने दीजिए। दल मत बदलो ना आप। अरे हम दल नहीं बदल रहे, हम हमेशा सच्चाई के साथ रहते हैं, समझे? अगर तुझे फोन देना था, हनी पे जाना था, तो खुद की तनख्वाह से नहीं लेके जा सकते थे। अम्मा जी कर तो आप बिल्कुल सही रही हो, लेकिन ये समय नहीं है, हल्दी लगी हुई है, हल्दी है उसकी, छोड़ दो अभी। अरे इंस्पेक्टर है, इसकी सुताई ना करे, इसकी हल्दी इसकी सुताई ना करे, तो किसकी तेरी सुताई करे? आजा तू। अरे बस, हमें माफ करना भाभी, हम मजबूर हैं। आओ अमित। जय काली माँ। दादी, रुक जाओ, सब नहीं बता रहे, हम ऐसे ही शांति देवी नहीं बने, समझे इंस्पेक्टर साहब? अगर आप अमितवा को ले गए तो हम अपना गला काट देंगे। देखो इंस्पेक्टर साहब, हम बोल रहे हैं, हमारा अमितवा ने कछु गलत नहीं किया। वो सब जो जेवर थे वो उसकी अम्मा के थे, सरला के। वो उसकी अम्मा हमारी बिटिया है सरला, माने वो सब जेवर हमारे थे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमने जो जेवर अपनी बिटिया को दिए, उसके बेटे ने वो सब जेवर ले लिए, उसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हमें दामाद बाबू से प्रॉब्लम है
उन्होंने जो जेवर हमने अपनी बिटिया को दिए थे वो हमारी बिटिया यानी सरला की अनुपस्थिति में उन्होंने वो जेवर सब दबा के रख लिए। तो इन्हें पकड़ के आप गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। अम्मा जी, हम आपसे विनम्र होकर कह रहे हैं, आपको जो कहना करना है थाने चल के कीजिए। अभी हमें अपने काम करने से मत रोकिए, ये तो हम आपको भी खुदकुशी करने की कोशिश के जुर्म में अंदर डाल देंगे। सोच रहे हैं हम क्या करें। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अरे सुनिए तो छोड़ो हमारे। अन्य पैर नहीं छोड़ेंगे, हम पकड़ेंगे। अरे सुनिए तो हमारी बात, हम कह रहे हैं कि हम इनकी ना भूतपूर्व पत्नी है, और अगर हमारी भूतपूर्व मम्मी जी ने के बाद वो गहने हमारे हुए ना, तो हमारी भूतपूर्व मम्मी जी ने अगर भूतपूर्व पति जी ने उनके गहने ले लिए तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पापा जी ने जो भूतपूर्व पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है ना, आप उसे वापस ले लीजिए। अरे अंकल जी, ये सब कहाँ हो रहा है? कौन किसका भूतपूर्व है, किसके गहने, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। इस बवंडर के पास जाएंगे तो आपका दिमाग भी घूमने लगेगा। हम वो जो है अमित के खिलाफ अपनी क्या है शिकायत। हाँ हाँ, वो वापस ले रहे हैं। हाँ, ये रहा दरवाजा, अब निकलो यहाँ से। हम जानते हैं दरवाजा कहाँ है, इंस्पेक्टर ऐसे नहीं बन गए। और एक बात बताइए, जब भी आप हमारे सामने होती हैं हमें सब कुछ सतरंगी क्यों नजर आता है, घंटियां क्यों बजने लगती हैं? तो जरूर आप में ही कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मुझ में नहीं, प्रॉब्लम आप में। अब निकलो। अरे साहब जरा एक मिनट। हाँ, जो कुछ भी हुआ इतना बड़ा बवाल भूल जाइए हैं। आप तो अमित के बड़े साहब हैं, उसकी हल्दी है, बहुत अच्छा दिन है उसके लाने। पी लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हाँ, जो कुछ भी हुआ भूल जाइए आप। हमें माफ करना चाची जी, वो कहा है ना, हम आपके रंग में भंग नहीं डालना चाहते थे, पर एक पुलिस वाले की ड्यूटी होती है, कभी कभी अपनों को भी गिरफ्तार करना पड़ता है। और अमित यार, हमारी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो क्या करें? अंकल जी हमारे पास इंसाफ मांगने आए थे तो हम उसे अनसुना नहीं कर पाए। और अंकल जी, आप काहे को सटे सटे खड़े हैं? अरे जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? हाँ भाई, क्या करेगा काजी? जब आपके बेटे की भूतपूर्व पत्नी ना ना बेटा, भूतपूर्व पे मत जाओ। मतलब का गलत तो नहीं कह रहे हम? हाँ सही कहा, भूतपूर्व ही है। हाँ मतलब जब उसको ही कोई परेशानी नहीं है शादी में शामिल होने की, तो आप काहे को नाक फुलाए जा रहे हैं अपना? अरे आप भी शामिल हो जाइए। नहीं, इस अपराध में हम तो शामिल नहीं होंगे। बधाई हो दूल्हे मियाँ, मजे करो, और जब हल्दी हो जाए ना तो ड्यूटी पे आ जाना थाने में, हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। ए गोपलू, गोलू 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 सिंह, इंस्पेक्टर गोलू सिंह है, इंस्पेक्टर गोलू सिंह। अभी तक हाजिर हमारे हाथ में, 3 दिन की छुट्टी दे दो हमारा अमितवा को, वरना गला काट देंगे, नहीं बता रहे। अरे अम्मा जी, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, पर क्या करें, एक पुलिस वाले का इस दुनिया के लिए भी कोई कर्तव्य होता है। अरे हमें तो कसम दी जाती है कर्तव्य निभाने की, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें दुनिया के लिए अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है अम्मा जी। चलो आ जाना थाने पे, तुम्हारी वेट करेंगे। सत्यानाश हो दामाद बाबू और इस गोलू सिंह का। पूरा 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 मजाक कर दिया हल्दी का पूरा। ए परपंच का तार तेरे से निकला हुआ है ना, तूने दामाद बाबू के कान में कड़वा तेल डाला ना। नहीं नानी जी, कैसी बातें कर रही है? अब हमको काहे हमेशा गलत समझती रहती है? अगर ऐसा ही होता तो काहे इंस्पेक्टर के हाथ पांव जोड़ते हम? अमित जी को ले जाने देते ना। वैसे भी हम अमित जी की खुशी में ही हमारी खुशी है, बस और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं थी, हमने कुछ नहीं किया। अरे नानी वो सब छोड़ो,
अब कहा है कि जल्दी से हल्दी का कार्यक्रम करवा दो ना, है नहीं तो फिर कोई और आ जाएगा मजा किरकिरा करने के तो लिए। चुप कर, हो जाएगी तेरी हल्दी। हमें 2 मिनट सांस लेने दे, झूले पे थोड़ा झूलने दे। और सर का पारा ही चढ़ा दिया। रोज कोई ना कोई आ जाता है, हम सोचते कौन आज परपंचू आएगा हमें अटैक देने के लाने। हमारे परपंच का तो चांस ही नहीं मिलता। तो रहने दे, हाँ बोली मत अभी कछुआ में। और आप नंदू महाराज थोड़ा नाचो, हमारा मन हल्का हो जाए। हाँ दादी, ये तो नाचने के लिए आए हैं। हाँ तो माहौल बदल ही रह जाए, हैं? अरे अंकल जी, क्या है बेटा? अरे अरे क्या क्या कर रहे हो बेटा? अंकल जी, आपने अमित को माफ करके बहुत अच्छा किया। और क्या करते बेटा, हमने देखा ना कैसे बेचारों की तरह खड़ा था, और हम तो बाप हैं, दिल पसीज गया। अरे अमित बहुत किस्मत वाला है अंकल जी, उसको आप जैसा बाप मिला है। अच्छा बेटा, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि अमित ने गलत नहीं किया? अरे नहीं अंकल जी, गलत किया है, तो गलती करने का जो कारण था ना, वो नेक था। वो अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था। अगर कारण नेक नहीं होता ना, तो आपका कंप्लेन वापस लेने के बाद भी हम उसको घसीट के थाने ले जाते। अच्छे दिल के लगते हो बेटा। देखो, एक बाप की हैसियत से हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि पहली वाली के साथ तो अमित निभा नहीं पाया, दूसरी वाली के साथ निभा ले बस। अरे अंकल जी, आप काहे को चिंता करते हैं? हम है ना, नजर रखेंगे उस पर। तो हमारे साथ थाने में ही तो होता है। पर कभी अपने रास्ते से भटका तो कान पकड़ के घसीट के ले आएंगे सही रास्ते। शाबाश बेटा, हमारी ये बात सुनकर बहुत तसल्ली हुई, धन्यवाद। अच्छा, चलते हैं। अरे अब तो जो है सब गाना बजाना सब हो गया, अब हमारी हल्दी करवा दो जल्दी से। कराते हैं। जर्नी, ये सरलता है ना, ये अपने पास रखना। ये हर बुरी बला को तुझसे दूर रखेगा, ने? तो शादी तक अपने पास ही रखना। अम्मा जी, आप इसे काहे सरोता दे रही हैं? हाँ तो गलत किया, सूली पे चढ़ा दे हमें। नहीं, हमारा मतलब है कि आपके बच्चों की शादी हो गई, नाती और पोतों की शादी हो गई, सबकी शादियां हो गई श्रीवास्तव खानदान में, लेकिन किसी को भी सरोता नहीं दिया आपने, तो इसे काहे? हाँ तो नाती पोते जितना हमें प्यार करते हैं ना, जितना प्यार हमें दिया है ना, उससे ज्यादा प्यार ये हमसे करती। ऐसा तो ना कहो अम्मा जी, हम तो बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको भगवान की तरह पूछते हैं, बहुत मानते हैं आपको। आपके नाम की तो चालीसा भी हमने लिख रखी है, सुनाए? शांति चालीसा। जय। बस 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 बस, हमें नहीं सुनना तेरा शांति चालीसा है, नहीं सुनना है। तेरा जो बर्ताव है आजकल, उससे तो लगता नहीं कि तू हमें भगवान मानती है। हमसे झूठ बोलती है, हमसे बातें छिपाती है, हैं? रहने दे, उससे ये कितनी अच्छी है, वैसे ही कुछ बोलती नहीं है, तेरे जितना मुंह नहीं खोलती, और सब सच सच आके बताती है, कभी झूठ नहीं बोलती हमसे, समझी? ये है ना, रघवा के बाबूजी ने हमें दिया था हमारी शादी के बाद। जब भी हम इससे सुपारी काटते थे ना, तो वो कहते थे इसमें से तो गाना सुनाई देता। ले रख। हाँ? और तू जा चाय नाश्ते की तैयारी कर। जी। वीडियो है? आज से हम तुझे अपनी बहू मानते हैं। कितनी खूबसूरत है, चल इसका वीडियो निकाल अच्छे से, मुंह दिखे।
आरती थोड़ा ऊपर देखो। इसमें क्या बहा रही है हैं? अब रोएगी ना नानी जी। अब इतने दिन हो गए यहाँ पर रह रही है, तो अब ससुराल जाएगी तो इसको सबकी याद आएगी, और वैसे भी जाएगी भी तो कहाँ जाएगी? अब झोलाराम अमित जी कहाँ लेके जाएंगे इसको? कोई भी लड़की रोएगी तो है ही है ना। दोबारा अमितवा को झोलेराम कहा ना तो रेत घिस जाएंगे तेरी आंखों में, नहीं बता रहे हैं। और तुझे कहाँ लेके जाए, कहाँ रखे, जो करना है करे, तू दोनों से दूर रहना नहीं बता रहे हैं। नानी, आपने तो कहा था कि हम यहीं पे रहेंगे सन्नी के साथ। कभी हम भावुक हो जाते हैं, बोल देते हैं। तू तो जाएगा रहेगा अपना घर, तेरा घर रेलवे क्वार्टर में है तो वहीं रहेगा। हम देखते हैं तेरा बाप कैसे तुझे नहीं रहने देता है। फिक्र मत कर। अब हमारी भी हल्दी लगवा दो ना फिर जल्दी से। अरे यार शिवम, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? हमें हल्दी लगेगी, इधर आओ हमारी वीडियो बनाना फिर। चलो, हमें कौन हल्दी लगाएगा? नानी हल्दी लगवा दो। लगाएंगे। एक दूल्हा बनने के लाने मरे जा रहा है और एक कुर्सिया सास बनने के लाने। देखो भाई, दूल्हे की सगी बहन तो हम हैं, तो हल्दी तो हम ही लगाएंगे, है ना नानी? चल तू ही शुरू कर परिया। ओके। अभी तो हल्दी का कार्यक्रम शुरू हो गया। अब देखते जाइए अमित जी, आपके साथ आगे आगे होता है काम जब आपको ये स्पेशल वाली हल्दी लगेगी। एक मिनट, हाँ 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 हाँ, अच्छे से लगेगी, है ना? चल घोल अच्छे से मिला दे सब। हाँ। हैं? छींक दिया, अब सुगंध कर दिया, रोड़ा डाल दिया। नानी, हमें वो जुकाम और खांसी हो रही है ना, तो सुर्परेखा की तरह अपना नाक काट के अंदर रख के आती। अपशगुन कर दिया इसकी हल्दी में, अपशगुन। नानी, अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, हम अच्छे से लगाते हैं ना। लगाए तो अच्छे से लगाने से अपशगुन, तो तू लगाना। देखती जाओ हमने क्या कमाल किया है। ए रनिया, तू चन्नी से दूर रहे। हाँ, अरे नानी जी, इसका पल्लू सरक रहा था तो बस इसीलिए आ गए हम। तुझे तो शांति सदन में होना ही नहीं चाहिए है, फिर भी है तो 5 गज दूर रहना इससे। तेरे संस्कार की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए चन्नी पर। दूर जा, सरक। अरे आओ है नंदू की अम्मा, बस कब से बेचैनी से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे। अरे माफ करना अम्मा जी, वो आरती के लिए साड़ी खरीदने गए थे ना, उसी में देर हो गई थी। ये ले बिटिया, खुश रहो। मामी, आपने क्या नींद में केवड़ा डाला था? नहीं मतलब हमारा कहने का मतलब है कि हमें तो स्मेल ही नहीं आ रही है। हमने तो बहुत सारा केवड़ा डाला है हल्दी में, केवड़ा भी डाला, चंदन भी पीस के डाला है? पूरी रात अपने हाथों से तो मतलब हल्दी को भिगोया था। प्रीतिया, चल आंचल लगा इस पे। है इसकी अम्मा नाई है, अब बहनों में सबसे बड़ी बहन तू है तो तू लगा। चल आजा। माफ करना अम्मा जी, ऐसे कोरे कोरे थोड़ी कोई पल्लू रखता है, नेक देना पड़ेगा आपको। अरे कुछ नहीं तो सोने की अंगूठी तो देनी ही पड़ेगी।